हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत टॉपिक है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैश कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम कौन सा हल कर रहे हैं, प्रतिशत। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिशत, परसेंटेज, रेलवे मैथ के लिए 2025 के लिए। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, पहले 4 थी, बढ़ के हुई 5। अब कह रहे हैं इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्चा परिवर्तित रहे। कमी कर देनी चाहिए एक की कितने में से, 5 में से, इंटू 100 प्रतिशत में बदलने का। 5 से ये कट जाएगी, कितना आ जाएगी, 20% आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या, चीनी के मूल्य में 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये किलोग्राम ग्रानी की चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, खर्च न बढ़े। यानी पहले 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, अब 20 है गई। 4 को 16, 4 पंजे 20 हो गई। कितने की कमी कर देनी चाहिए, तो कमी कितनी हो गई, एक की कमी कितनी हो गई, 5 पे कमी हो गई। ठीक है, ठीक है, 5 कमी हो गई तो इंटू 100, 5 से कितनी और कटेगा, 20%। कितने की कमी कर देनी चाहिए, खर्च न बढ़े, 20% की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करें, संतरे का मूल्य 40 किलोग्राम से घटकर 30 किलोग्राम हो गया, यानी पहले 40 था, बाद में कितना होगा, 30, इतने हो गया। होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित हो। तो कितने की वृद्धि करनी चाहिए, 1 की करनी चाहिए। कितने पे, 3 पे। तो 1/3 प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान के किराए पर, भाड़े पर, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष बची राशि का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, तो खर्च करता है। शेष राशि 432 रुपये हो तो मनुष्य की आय क्या होगी, या माना कि एक्स है आय। 10% कर देता है खर्च मकान किराए पर, तो बचा कितना, 90%, 90/100। अब जो शेष है उसका 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो 80% बचा फिर। ठीक है, करता है। और शेष बची राशि का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो इसका ये कितना बचा, 60% बचा। शेष जो बचा है वो कितना बचा, 432। अब ये हल कर लेना, 2 1 और ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। ठीक है, 6 7 12, 6 दूनी 12। तो शेष 20%, शेष 20% शेष का इतना करता है, और शेष इतने 9/10 भारे पर 9 का, तो 2 8 बचेगी, 6 4 गए तो ये बचा। शेष बची राशि 4 अन्य पदों पर खर्च करता है। शेष राशि इतने रुपये हो तो बची इतनी राशि। ठीक है, तो ये पॉइंटन में आ रही है भाई थोड़ी सी। तो ये पॉइंटन में आ रही है, चलो देखते हैं इसे। हमने ये थोड़ी गलत लिख रखी है, कितना, ये 432 है, ये 432 हो जाएगी। ठीक है, काटेंगे, 6 7 42 और 6 दूनी 12। 8 से कटेगी ये 9 बार, और 9 से कटेगी ये, तो x के बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसकी आय कितनी थी, 1000 थी। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का इतना शिक्षा पर 20% खर्च करता है, 30% भोजन पर खर्च करता है और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। टोटल कितना करता है, 60% खर्च कर देता है।
ठीक है। उसकी मासिक बचत इतनी है। जब 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है, 40% बचाएगा ना। तो 800 कितने की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। पूछ कितने की रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 4 से ये काटेंगे 2 20 बार, तो 20 का 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2000। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, एक व्यक्ति अपनी आय का इतना भाग बैंक में जमा कर दे, शेष का इतना भाग अन्य पदों पर खर्च कर, अंत में उसके पास 420 रुपये बचते हैं। उसकी व्यक्ति का वेतन कहती है। माना कि 100 रुपये वेतन है, 1/8 भाग बैंक में जमा कर देता है, 7/8 बचेगा, गुणा शेष का 1/4 भाग अन्य मदों पर खर्च कर देता है, तो 3/4 बचेगा। अंत में जो बचा हुआ वो कितना, 420। तो 7 से 21, 21 दूनी 42, यानी 20 बार। तो x बराबर 8 चौक 32 दूनी 64, यानी उसकी मासिक आय कितनी है, 640 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% की बचत करता है, उसका मासिक खर्च इतना है। जो 27% की बचत कर रहा है तो खर्च कितना हो जाएगा, 73% हो जाएगा। ठीक है, 73%। जब खर्च दे रखा है हमें 5840 रुपये, तो खर्च की वैल्यू दे रखी है ना ये 73 की, तो इंटू 100 का मान ज्ञात करना हमें, 8 × 24 8 × 7 56, ये इससे कितनी बार कटेगा, 80 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 8000 रुपये। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली से जयपुर का कुल किराया इतने रुपये है, किराए में इतने % की वृद्धि हो जाए तो अब कुल किराया कितना होगा, यानी 200 रुपये का किराया है। अब इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो यानी 1/10/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे कितना है, 220। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9। चाय की कीमत 10% की वृद्धि होती है। एक ग्राहक 3 रुपये में 40 किलोग्राम कम खरीदता है, 4 किलोग्राम कम खरीदता है। चाय का बढ़ा हुआ मूल्य प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी 10% की वृद्धि होती है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, 10 ये है और ये कितना है, 11 है। तो ठीक है, ये वृद्धि होगी, ये खपत। तो ठीक है, इसका ये हो गया, तो इसका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 11 और ये 10, डिफरेंस कितने, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 11 चौक 44 पहले का, 4 धाम 40 ये बाद का। ठीक है, भाव है। तो 880 रुपये में कितना खरीदेगा, बट्टे 880, तो कितनी बार, 20। 880 में इससे भाग देंगे तो इससे ये खत्म हो, कितना होगा, 22 हो जाएगा। पहले का मूल्य हमारा कितने का, 20 का है, और बाद का मूल्य कितने, 22 का। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से इतना अधिक है, यानी CP और SP। CP किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50%, यानी 1 ये है, 2 है। बताओ कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, विक्रय मूल्य 2 है, क्रय मूल्य का कितना, 1/, इंटू 100 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 200%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में, 19% दोनों विषयों में असफल हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, मैथ, ये तो मैथ है, ये इंग्लिश है। ठीक है, यहाँ में कितने, 58 है टोटल, और इसमें कितने, 37। दोनों विषयों में कितने फेल हुए, 19 में। ठीक है, 19 दूनी 38, तो ये 18% इसमें मैथ में फेल हो गए, बचे इसमें। तो 19 दूनी 38, 19 57,
38 और एक 39, ठीक है 39 ये हुए। तो असफल हुए तो कुल प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। तो इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 58, 58 और 8 कितने हो जाएगी, 76। 76% तो फेल है, फेल है। पास कितने हो जाएगा, 100 माइनस के 76% कितना हो जाएगा, 24। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण होने के 40% अंक लाने थे, वह 178 लाने के 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए यानी 40% बराबर हो जाएगा 178 तो वो लेके आया और 22 अंक फेल है वो। अगर 22 और ले आते तो 40% के बराबर हो जाता, यानी पास हो जाता ना। तो बराबर ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएंगे 200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। और पूछ क्या रहा है, अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना था, 100% की पूछी उसने। तो 0 से 0 4 5 20, ये इससे ये कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 बार। और 2 0 और कटेगा तो 500। पूर्णांक कितने का था, 500 का था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% प्राप्त किए उसने, 60 से अनुत्तीर्ण हो गया, तो जोड़ने पर ही जब ही पास होगा। दूसरे परीक्षार्थी ने 42% अंक प्राप्त किए तो पास होने की न्यूनतम अंकों से इतना अधिक लिया है, यानी 24 फालतू लिया। हम 24 नहीं ले रहे, हम तो पूर्णांक के हिसाब से जो पास है वहाँ से वो लेकर आएंगे। तो घटाएंगे, इसमें जोड़ना पड़ेगा इन दोनों का, तो अंतर तो कितना आएगा, 12%। और इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 84। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 7 84। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, इतने परसेंट छात्र गणित में, इतने परसेंट दोनों विषय में सफल हुए हों, तो कुल सफल छात्रों की संख्या इतनी है। यानी अंग्रेजी और गणित, मैथ और अंग्रेजी, इसमें कितने, दोनों में कितने फेल हुए, 27। और जाम कितने हो जाएंगे फिर, 8 7 15 48 हो जाएंगे। 48 ने 48 ने 38, ठीक है 38। 38 से 8 7 15, ठीक है 65 हो जाए। इसमें 70% छात्र फेल हुए हैं, ये पास हुए हैं, सॉरी ये पास हुए हैं, ये दोनों असफल हुए हैं। तो 65 तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएंगे तो ये नहीं आएंगे फिर इसमें, ठीक है। अच्छा 27% असफल आ रहे हैं, तो 65% पास हो रहे हैं, 35 फिर फेल जाएंगे। तो 5 और 3 8%, ठीक है। इतने ये पास हो रहे हैं 70%, तो फिर 30% यानी 3, तो ये करेंगे 7 और 3 30 और 8 38, ठीक है। 38% तो फेल है, तो पास कितने होंगे, 100 में से गए तो 62, ठीक है। तो 248 की वैल्यू कितनी है, 62 है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल छात्रों की संख्या तो निकालेंगे 100% वैल्यू, 4 बार कटा, 4 से 100 में गुणा करके कितना है, 400। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी परीक्षा 800 लड़कों तथा 400 लड़कियों ने भाग लिया। लड़कों का 40% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुए हो, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 800 तो उत्तीर्ण हुए छात्र, ये कितने उत्तीर्ण हुए, लड़कों का 40%, 100 8 से 32 320। 400 लड़की दे रखी हैं,
लड़कियों का कितना परसेंट होगा? 40% ही है। 100, दोनों 0, 4 चक 16 यानी 160। दोनों जोड़ेंगे तो 160 बटे 0 8 5 580। ठीक है, 580 580 580 कितने पे है? 1200 पे इंटू 100। 2 0 तो 2 0 खत्म। 12 चक 48। ठीक है, 800 400 लड़कियाँ, 800 400 लड़कियों वाला सवाल है। चालीस %, 8 4 12, 4 चक 16, 4 चक 16 पूरा। अच्छा 160 ही हो गया, तो 160 टोटल 40% आएगा। 4 ही तो आएगा भाई, जोड़ने में मिस्टेक हो गई भाई। ठीक है, तो 0 ये कट गई, तो 12 इससे काटेंगे, 12 चौक 48 यानी 40% आएगा। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल पर डेली सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक, चलो चलते हैं आज।